औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैश पर तशरीफ़ फरमा अली जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब MLC तेलंगाना, अली जनाब मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद साहब सुलेमान नगर कारपोरेटर, अली जनाब M.A. अज़ीज़ साहब साबिक़ा कारपोरेटर अत्तापुर, अली जनाब रिजवान साहब सदर इब्तिदाई क़ायम नगर, अली जनाब इम्तियाज़ खान साहब भोपाल नगर इब्तिदाई सदर, अली जनाब ख्वाजा उसामुद्दीन साहब, अली जनाब सुलेमान बेग साहब सदर इब्तिदाई जलाल बाबा नगर, अली जनाब शमशाद खादरी साहब, अली जनाब मोहम्मद मकबूल शहजादा साहब इब्तिदाई सदर उडा कॉलोनी एहतशाम साहब, अली जनाब प्रवीण नावेंद्र साहब अत्तापुर इब्तिदाई सीनियर लीडर, तमाम सदर मोतमदीन और डायस पर जितने भी बैठे हुए हैं, मैं तो बार बार नाम नहीं ले रहा, कुछ गलत मत समझिए। और साथ में जो ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान साथी जो मौजूद है घर पर सुन रही है, मेरी माँ और इज़्ज़तदार बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम एक नारा लगाएंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरशौद्दीन नवीज़ी साहब, बैरशौद्दीन नवीज़ी साहब, मिर्ज़ा रहमत बेग साहब, मिर्ज़ा रहमत बेग साहब। इस तरह का जोश हमारे लिए होना ज़रूरी है, क्योंकि अब इंतखाबी जलसे शुरू हो चुके हैं। अब 30 तारीख के दिन हमें वोट डालना है। अगर हम जोश और खरोश के साथ अगर रहेंगे तो इंशाअल्लाह जो दुश्मन है उनको पता चल जाएगा कि जलाल बाबा नगर की आवाम एक तरफा आवाम है। यहाँ के जो ख़वातीन हैं वो मंदिर को चाहने वाले हैं, यहाँ के नौजवान हैं वो मंदिर को चाहने वाले हैं, यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं वो मंदिर को चाहने वाले हैं। ये दुश्मनों को दिखाना चाहिए। क्यों दिखाना चाहिए कि आपको पता है कि हम लोग आपके दरमियान में हमेशा काम करते हैं। ख्वाजा उसामुद्दीन साहब होने दो या सुलेमान बेग साहब होने दो या हमारे मतीन साहब होने दो, जो भी सदर इब्तिदाई है जैसा कि अयूब हुसैनी होने दो और हमारे सलीम भाई होने दो, ये जितने भी सदर मोतमदीन हैं आपके दरमियान में रहते हैं और काम करते हैं। आप हमेशा कुछ भी काम रहा, जैसा कि लाइट का मसला हो या पानी का मसला हो या पुलिस स्टेशन का मसला हो, तो सबसे पहले आप लोग आवाज़ देते हैं, आपके सदर और मोतमदीन को आवाज़ देते हैं। दूसरी जमातों में ऐसा नहीं होता। दूसरी जमातों में सिर्फ होता है खाली मेजॉरिटी बताने के लिए गालियाँ भरते हैं। हमारे ख़वातीन बहनों को लेकर जाते हैं, यहाँ से हमें डबल बेडरूम दिया देंगे, हम लोन देंगे, फलाना देंगे, ये देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सिर्फ हमारे ख़वातीन को आप लोग बरगला ये बोलकर लेकर जाते हैं, गुमराह की शक्ल में लेकर जाते हैं, लेकर जाकर ये कहते हैं कि आपको हम वो देंगे। जाकर वहाँ पर मेजॉरिटी बता देते हैं, बताने के बाद सिर्फ घरों पर लाकर छोड़ देते हैं कि अन्ना बाद में ऐसा करेंगे, अन्ना वैसा देंगे, खाली देंगे बोलेंगे, वो देंगे बोलेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ जो 24 सर्वे नंबर 24 है, यहाँ पर जो बस्ती बस रही थी, बस्ती बसने के वक्त आप लोगों ने कितने मुश्किलात का सामना किया हमें मालूम है। ओल्ड जलाल बाबा नगर होने दो या न्यू जलाल बाबा नगर हो, यहाँ पर जो बस्तियाँ बस रही थी कितने तकालीफ का सामना आप लोगों ने किया है, हमको मालूम है। यहाँ पर पानी का मसला था, यहाँ पर बिजली का मसला था, रोडों का मसला था। हर वो मसले को मसाइल को हल करने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। उसके क़ायद अली जनाब बैरशौद्दीन नवीज़ी साहब, आपके दिल की धड़कन है वो। अगर आपकी ये जो माएँ बैठी हुई है वो उन लोगों की दुआ की वजह से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में फैल रही है। आप ही लोगों की दुआ है। जो तेलंगाना के जो अवाम है उनको इतनी दुआओं से नवाजा है कि आज वो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के हर वो कोने में जा रहे हैं। तो ऐसी क़यादत हमारे लिए ज़रूरी है। आज बरसाती मेंढक आएंगे, बराबर आएंगे आपके दरमियान में, क्या फलाने आदमी लेकर आएगा। कभी वो लोग कभी ये पार्टी में रहते, कभी वो पार्टी में रहते। इसके बाद जहाँ पर उनकी नहीं चली तो दूसरी पार्टी में जम हो जाते, जहाँ पर नहीं चली तो फिर और दूसरी पार्टी में चले जाते। तो ऐसे लोगों का क्या भरोसा। आप देखिए इसामुद्दीन होने दो या हमारा सुलेमान बेग होने दो या दूसरे कोई भी हमारे यहाँ के लीडर से, जब से बस्ती बसी है तब से लेकर आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में वो लोग जमात को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? वो उनको मालूम है कि जमात की ताकत क्या है और जमात क्या काम करवाती है, उन्हें मालूम है।
दूसरे लोग सिर्फ अपने खातिर ये जमात से वो जमात में जाते हैं, वो जमात में से वो जमात में जाते हैं और नौजवानों को बरखलाते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे। करने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आप देखिए कि 2018 का जब इलेक्शन हुआ, हम लोगों ने आपके दरमियान में आया था, आप लोगों ने हमें वोटों से नवाजा। कुछ गलतियों की वजह से और भी हमें पोलिंग परसेंटेज की कमी की वजह से हम लोगों ने 2018 में जो हमारे उम्मीदवार थे मिर्ज़ा रहमत बेग साहब जब उम्मीदवार थे तो आप लोगों ने वोट डाला, लेकिन कुछ कोताहियों की वजह से हम लोगों ने हारा था, बराबर हारा। लेकिन हार के बाद भी हम लोग हार नहीं माने क्या हम लोग हार नहीं माने। हारने के बाद भी मिर्ज़ा रहमत बेग साहब ने यहाँ पर काम करवाए हैं, रात दिन काम करवाए हैं। आप बाखूबी जानते हैं। इसी वजह से उन्हें अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं की वजह से उन्हें एमएलसी का पोस्ट से नवाजा गया है। आप लोगों की दुआ की वजह से आज मिर्ज़ा रहमत बेग साहब आपके बीच में जो बैठे हुए हैं वो एमएलसी बनकर आपके बीच में बैठे हुए हैं। आप लोगों की दुआ है। तो आप लोग अब देखते हैं कि आप ये रुकने असेंबली जो प्रकाश गौड़ जो 15 साल से जो रुकने असेंबली है यहाँ का, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, राजेंद्र नगर के अवाम की आवाज़ से आपने पार्लियामेंट में कभी आवाज़ उठाई क्या? कभी हमारे स्कूलों हमारे बच्चों के लिए स्कूल के बारे में बात किया? कभी दवाखानों के लिए बात किया है? कभी मुसलमानों के लिए बात किया है? कभी सुने हैं आप लोग? यूट्यूब पे होने दो, फेसबुक पे होने दो, सोशल मीडिया पे सुने आप लोग? नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, कभी सुने? कभी नहीं सुनेंगे। वो सिर्फ वो सुनते हैं, वो अपने कारोबार में मसरूफ रहता है। लेकिन पहली बार जब हमारे मिर्ज़ा रहमत बेग साहब काउंसिल में बैठते हैं तो सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं सर्वे नंबर 524 और उसके साथ हनुमान नगर के जो गरीब आवाम वहाँ पर बसती है उन्हें पट्टा दे बोल के आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसे लोगों की हमको क़यादत की ज़रूरत है। तो हमको इस बात पर समझना है। आज लोग कहते हैं कि हम वो दिला देंगे, ये दिला देंगे। दिलाने वाले तो कुछ नहीं दिलाते, जो दिलाते हैं वो